अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वजीर आजम के हमरा गजा अमन मुआहदे का ऐलान। गजा जंग बंदी पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक का इत्तेफाक हो चुका है। ट्रंप का 20 निकाती मुजवजा मुआहदा सामने आ गया। फौरी जंग बंदी शामिल 48 घंटों में 20 से जिंदा रहमानियों की रिहाई, 24 की वाकयात की वापसी की तजवीज़। इसराइल 250 फलस्तीनी कैदी और 1700 गजा के गिरफ्तार शहरी रिहा करेगा। मुआहदे में इंसानी इमदाद, जबरी बेदखली पर पाबंदी और हमास का मुस्तकबिल से अखराज शामिल है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में अमन के इम्कानात मादूम मगर नई सिफारती राहें खुल रही हैं। पाकिस्तान मशावरती अमल में फ़ाल शमूलियत का आयादा करता है। इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बरह रास्त हमला है। आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा, मनसूबा मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की वहदत ख़त्म करने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। 2 रियासती हल 1967 की सरहद और मशरक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत मानकर ही मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक का गजा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप के मंसूबे में गजा की तामीर नौ, जबरी बेदखली की रोकथाम शामिल। एलामिया में कहा गया, मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा का अमरीका से तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। 2 रियासती हल के तहत मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। फ़लस्तीन के लिए ट्रंप का 20 नुकाती अमन प्लान। यूरोपियन ममालिक ने भी हिमायत कर दी। मंसूबे में जंग बंदी, इंसानी इमदाद और 2 रियासती हल जैसे नुकात शामिल। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा जोसेफ बोरियल ने कहा कि पहली बार बड़ी ताकत ने वाज़ेह लाहेअमल दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के रहनुमाओं ने अमन फार्मूला को शायद करार दिया। यूरोपियन ममालिक ने इसराइली इनखला कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। कतर और मिस्र ने हमास के साथ गजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास का कहना है, गैर मुल्की हुक्मरानी कबूल नहीं, तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मुस्बत अंदाज में मंसूबे का जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली देंगे। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप का दावा। कहा, वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मंसूबे की हिमायत की है। इसराइली वजीर आजम ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया, शुक्रिया अदा करता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप के मुजवज़ा मंसूबे के ऐलान के बाद हमास समेत तमाम फरीक़ैन से इकट्ठा होने का मुतालबा कर दिया। कहा, मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करें। हमास को अब इस मंसूबे से इत्तेफाक करना चाहिए। हमास को हथियार डालकर यरगमालियों को रिहा करके मसाइब का खात्मा करना चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ ने मोइन रियाज कुरैशी को नामजद कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर की नाअहली के बाद ये फैसला किया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, अहमद खान अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी PTI की तायद हासिल है। 15 साल गफलत बेनकाब सानह सवात से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अब तक सवात के तमाम TMOs ने तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गुज़िश्ता 15 बरस में तैनात तमाम TMOs के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की सिफारिश। सैलाब की पेश की इत्तला का निज़ाम नाकाम, महकमा आबपाशी का एहलकार भी जिम्मेदार करार। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जामिया कराची को डिग्री मनसूख करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसकी तायद करते हैं। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
कोयटा में कौमी शाहराह पर ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। हादसा स्वारिब के इलाके नगाड़ में N25 पर पेश आया। पुलिस का कहना है जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात शुरू। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, जिसका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर न सिर्फ गजा के हक में भरपूर आवाज़ बुलंद की, बल्कि भारत को भी खुला पैगाम दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक बयानबाजी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे को काम न करने और गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। पंजाब के मामलात में पीपल्स पार्टी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज का दो टोक जवाब। वज़ीर आला पंजाब याद रखें, लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाह मरी का मरियम नवाज की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी। जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश न करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शाजिया मरी को करारा जवाब। कहा, ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। बीबी 2022 से निकल आएं, ये 2025 है। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। पंजाब हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। लियाकतपुर में तेजाब गर्दी के वाक़े में मरने वालों की तादाद 2 हो गई। गुज़श्ता रोज़ शौहर ने तलाक लेने की रंजिश पर बीवी, बेटी, सास पर तेजाब फेंक दिया। हादसे में जख्मी होने वाली बीवी पहले ही दम तोड़ गई थी। आज 5 साला बच्ची भी अस्पताल में जान की बाजी हार गई। सास ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू। टंडवाला यार में तेज हवाओं के साथ बारिश। बिजली मअतल। सांगर, सजावल, माथली, टंडवादम और टंडो मोहम्मद खान में मुसलधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर तक सिंध में बारिशों का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन, थरपाकर में भी वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। समुद्री हवाओं के बायस मौसम गैर यकीनी, शहरी एहतियात बरतें। गाजा जंग का फैसला कुन मोड़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप का इस्राएल वज़ीर आज़म का खैर मकदम। गजा में अमन के लिए पुरुमीद हैं। सहाफ़ियों का अमरीकी सदर ट्रंप से सवाल। मुझे पूरा यकीन है अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ करदा 20 नुकाती अमन मंसूबे पर नेतन्याहू से बातचीत। जंगी जुनून में मुब्तला सियोनी वज़ीर आज़म को अपने किए पर पछतावा। कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर इस्राएली फ़ज़ाई हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। हज़ारों फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने वाले नेतन्याहू को शर्मिंदगी का सामना। आखिरकार अपनी गलती का एतराफ़ कर ही लिया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से दोहा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां से उन्होंने कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन करके हमले पर माफ़ी मांगी। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफ़ीर शहजादा तुर्किल फैसल ने खलीजी रियासतों को खबरदार कर दिया। कहा, कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है। इसराइल को मुसरत शिद्दत रियासत करार देते हुए कहा, दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला जारियत और गद्दारी है। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा ना हो तो मुज़ाहमत भी नहीं होगी। मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। नई इक़साम मुतारिफ करवा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खुसूसी वीज़ा।
मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेज और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा भी मुतारिफ। क्रूज शिप या तफरीही शिप से मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले सयाहों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। अमाराती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साल रिहायशी परमिट दिया जाएगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर को स्क्वाड में शामिल किया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुरम शहजाद भी शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के एनओसी मुअत्तल कर दिए। पीसीबी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन, एनओसी मुअत्तली का फैसला जारी। फैसला एशिया कप फाइनल में भारत से शिकस्त के अगले रोज सामने आया। बिग बैश लीग के लिए जारी तमाम एनओसीज होल्ड पर रख दिए गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान और फ़हीम अशरफ मुतासर होने वाले खिलाड़ियों में शामिल। पीसीबी का सख्त कदम, खिलाड़ियों के गैर मुल्की मसरूफियात पर सवालात। नेपाल का बड़ा अपसेट, वेस्ट इंडीज को दूसरे टी20 में 90 रन से शिकस्त। नेपाल को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़ती हासिल। शारजाह में नेपाल ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। आसिफ शेख ने की नाकाबिले शिकस्त 68 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज की टीम 83 रन पर ढेर। जैसन होल्डर 21 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद आदिल आलम की शानदार बॉलिंग, 24 रन देकर 4 विकेटें। नेपाल की फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहली बार सीरीज जीत क्रिकेट तारीख का यादगार लम्हा है। और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच भारत बामुकाबला श्रीलंका गुवाहाटी में खेला जाएगा। इवेंट में 8 बेहतरीन खवातीन टीमें शरीक। सख्त मुकाबलों की तवक्को। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका मैदान में। पाकिस्तानी वुमेन टीम तमाम मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में खेलेंगी। कौमी खवातीन टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा।